गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को हम बीएमटी पढ़ा रहे थे, तो बीएमटी के तहत हम लोग का अभी जो चैप्टर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर बताने वाले हैं, जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये बीएमटी का ग्रुप ए का पार्ट है, जिसको हम कह सकते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो ये जानना जरूरी है कि भाई परम्यूटेशन होता क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि परम्यूटेशन क्या होता है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं, आपका जो परम्यूटेशन होता है उसका मतलब होता क्या है। परम्यूटेशन मतलब होता है each of the different arrangement which can be made by taking sum of all of a number of given things or objects at a time is called permutation। कहने का मतलब है कि जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी संख्या होते हैं, उनको हम जितने भी क्रम में एक अरेंज में जितने भी नंबर्स होते हैं उसको हम डिफरेंट टर्म्स में जब अरेंज करते हैं एक मैनेजमेंट बेसिस से, तो वो अरेंजमेंट करना ही हमारा कहलाता है परम्यूटेशन। परम्यूटेशन का मतलब होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं, जो भी संख्या होते हैं, उसको हम डिफरेंट टर्म में अरेंज करना या अरेंजमेंट करते हैं। आपको मैनेजमेंट पावर कितना है कि आप कितने मैनेजमेंट स्किल्स को आप अरेंज करते हैं डिफरेंट टर्म्स में, वो अरेंजमेंट करना ही आपका कहलाता है परम्यूटेशन। फिर से बोलते हैं, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ ए नंबर्स of given things objects at a time is called permutation। तो ये आपका परम्यूटेशन है। तो परम्यूटेशन जो होता है हमारा, इससे आपका क्वेश्चन फिक्स है। तो परम्यूटेशन जो होता है, जिसके तहत फॉर्मूला होता है एनपीआर। अब ये एनपीआर होता क्या है सर? तो एन जो होता है जिसको हम नंबर कहते हैं, याद रखिए सर, एन जो है उसको हम नंबर कहते हैं। आर जो होता है वो हमारा रेंज होता है, और P जो होता है ये आपका परम्यूटेशन होता है। P जो होता है ये आपका परम्यूटेशन होता है। तो कहने का मतलब है जो भी नंबर्स होते हैं उसको डिफरेंट टर्म्स में अरेंजमेंट करना, डिफरेंट टर्म्स में जब अरेंज करते हैं तो वो अरेंजमेंट करने का प्रोसेस ही कहलाता है हमारा परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। गुड भाई, यहाँ पे फैक्टोरियल क्या होता है? फैक्टोरियल मतलब होता है कि जो भी नंबर्स होते हैं, फैक्टोरियल्स जो भी नंबर होता है उसका लास्ट डिजिट नंबर 1 होता है। जैसे मान लीजिए हमारा 5 का फैक्टोरियल है, तो 5 का फैक्टोरियल हो गया 5 4 3 2 1, मतलब वो एंडिंग उसका 1 कहलाएगा, क्योंकि नंबर जो काउंटिंग स्टार्ट होता है वो सिंगल 1 से स्टार्ट होता है। जैसे मान लीजिए हमारा रहेगा 7 का फैक्टोरियल, तो 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। कहने मतलब जब भी फैक्टोरियल हम तोड़ते हैं तो फैक्टोरियल का जो लास्ट नंबर होता है वो 1 होता है। कितना होता है सर? तो इसके तहत मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 5pr। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल। जहां जान रहे हैं कि यहाँ क्वेश्चन बोला है 5p2, मान लीजिए क्वेश्चन है 5p2, तो ये हो गया 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, 5 में 2 गया तो 3 का फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल का नियम होता है कि जब भी फैक्टोरियल तोड़ते हैं तो बड़ी संख्या को तोड़ेंगे, लार्ज नंबर को, जब तक हमारा छोटी संख्या के इक्वल ना आ जाए। जैसे 5 है तो 5 को तोड़ेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये भी हो सकता है। और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट गया, ये कट गया, आंसर 20 हुआ। एक प्रोसेस ये हुआ। लेकिन एक और प्रोसेस होता है जिसमें देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है। इसमें हमारा 5 का फैक्टोरियल बड़ा है और 3 छोटा है। तो 5 को तोड़ते हैं 5 को, तो 5 तोड़ते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, और ये 3 का फैक्टोरियल, तो 3 और 3 कट गया, तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20। अब बुक के क्वेश्चन के तहत हमारा क्वेश्चन है, बुक का पहला क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन दिया हमारा 6p2, गौर कीजिएगा 6p2। तो हम लोग जान रहे हैं फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। गुड, तो यहाँ लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, ये लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल और ये लिखेंगे 4 का फैक्टोरियल। अब 6 को तोड़ेंगे
तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 का फैक्टोरियल, 4 कर गया, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30। सेम क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, जैसे 20p8, 20p6, 20p6 तोड़ते हैं इसको हम लोग, तो 20 का फैक्टोरियल 20 माइनस 6 का फैक्टोरियल, तो 20 का फैक्टोरियल 20 में 6 गया तो 14 का फैक्टोरियल, और 20 को इंटू करेंगे तो 20 इंटू 19 इंटू 80, 17, देन 16, देन 15, देन 14 का फैक्टोरियल, डिवाइड बाय लिखेंगे 14 का फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल कट गया, ये जो गुना करके आया वो हमारा संख्या है, तो गुना करके हमारा जो आएगा नंबर, इसको आप इंटू कर दीजिए, तो हमारा जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। सेम हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, मान लीजिए दिया है क्वेश्चन 13p3, 13p3, तो 13 का फैक्टोरियल 13 माइनस 3 का फैक्टोरियल, गौर कीजिएगा ये हो गया 13 का फैक्टोरियल, 30 में 3 का 10 का फैक्टोरियल। अब 30 को तोड़ते हैं तो 30 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 का फैक्टोरियल, 10 और 10 कट गया, जो आंसर आएगा वो आंसर, ठीक है। तो परमुटेशन के तहत जैसे हम बताएं 13p3 ये भी सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोला है 11p4, तो इसमें भी कैसे होगा सर, n का फैक्टोरियल बाय n माइनस r का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस 4 का फैक्टोरियल, 11 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7 का फैक्टोरियल, 11 को तोड़ें तो 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल, लेकिन यहाँ 7 का फैक्टोरियल है तो इसको 7 में तोड़ेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 7 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 7, 7 7 कट गया, ये हो जाएगा 110 इंटू 72, ये इंटू कर देंगे जो आंसर है सो, ठीक है। मतलब यदि परमुटेशन में इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो सॉल्यूशन करने में आपको दिक्कत नहीं होगा, और ऐसा क्वेश्चन आएगा पक्का आएगा सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है 2np3, गौर करेंगे सर, 2np3 इक्वल टू 100 इंटू np2 ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला होता है एनपीआर का, यहां आप लिखेंगे 100 इंटू एनपीआर, तो फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल 100 इंटू n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, यहाँ n हमारा जो हुआ है गौर कीजिएगा, n मेरा है 2n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब गौर कीजिएगा कि 2n का फैक्टोरियल और 2n माइनस 3 में बड़ा हमारा 2n है, तो 2n कॉमन लेंगे, लिखेंगे 2n माइनस 1, ये तब तक तोड़ेंगे जब तक हमारा 3 आया नहीं है, 2n माइनस 1, 2n माइनस 2, देन 2n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये फैक्टोरियल कट गया, तो गौर कीजिएगा अब हमारा बचेगा, यहाँ पे गौर कीजिएगा हमारा n और n भी कट गया, तो हमारा यहाँ बचा 2n माइनस 1, इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिए, n माइनस 1 इक्वल टू 100 इंटू n माइनस 1। अब n माइनस 1 कट गया, 2 से तोड़ेंगे तो 50 निकला, यहां लिखेंगे 2n नहीं 2 होगा सिर्फ, क्या तो कट गया, यहां लिखेंगे 2n माइनस 1 इक्वल टू 50, 2 से डिवाइड करेंगे 25 बार, तो लिखेंगे 2n माइनस 1 देन 25,
तो 2n इक्वल टू 25 प्लस 1, 2n इक्वल टू 26, तो n इक्वल टू 26/2, ये आपका हुआ 13। क्लियर? इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, कहने मतलब फैक्टोरियल में बड़ी संख्या को ही तोड़ेंगे जब तक छोटी संख्या नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है, और कीजिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हमारा NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2। फैक्टोरियल तोड़ते हैं इसको हम, तो यहां लिखेंगे NPR इक्वल टू 12 इंटू NPR। तोड़ते हैं इसको, तो n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब गौर कीजिए, हमारा n बड़ा है तो n कॉमन लिए, n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, देन n माइनस 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 4 का फैक्टोरियल इक्वल टू 12 इंटू n माइनस 1, n माइनस 2 डिवाइड बाय n माइनस 2 का फैक्टोरियल। तो गौर कीजिएगा, फैक्टोरियल कट गया, फैक्टोरियल कट गया, यह हमारा n माइनस 1 भी कट गया, n और n भी हमारा कट गया, तो यहां बचा हमारा n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इक्वल टू 12। 12 को तोड़ेंगे तो n माइनस 2 इंटू n माइनस 3, 4 इंटू 3, 4 3 12। अब लिखेंगे n माइनस 2 इक्वल टू 4, तो n का मान मेरा 6 हुआ, n माइनस 3 इक्वल टू 3, तो n का मान यहाँ मेरा हुआ 3 प्लस 3, तो ये 6 हुआ। मतलब n का मान जो होगा वो हमारा 6 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 3 से 12 तोड़ा है। ठीक है, कंडीशन के तहत, इसी कंडीशन के तहत क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है परम्यूटेशन के तहत हमारा क्वेश्चन बताया आपको NP4 इक्वल टू 12 इंटू NP2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है NP5 रेशियो NP3 इक्वल टू 2:1। 2:1 बहुत सिंपल है। तो जैसा कि आप जानते हैं, यहां लिखेंगे NP5 डिवाइड बाय NP3 इक्वल टू 2/1। तोड़ते हैं इसको, n का फैक्टोरियल, n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2/1। ये n और n कट गया, यहां लिखेंगे n माइनस 3, या लिखेंगे यहाँ पे हम n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल इक्वल टू 2:1। अब गौर कीजिएगा, -3 हमारा बड़ा है -5 से, तो इसको तोड़ेंगे, n-3 कॉमन लिए, n-4, देन n-5 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-5 का फैक्टोरियल, ये हो गया 2/1। यहां पे गौर कीजिएगा, हमारा ये 5 कट गया, तो बचा हमारा n-3 इंटू n-4 इक्वल टू 2:1। यहां लिखेंगे n-3 इक्वल टू 2, तो n का मान हो गया 5। नेक्स्ट n-4 इक्वल टू 1, तो n का मान हो गया हमारा 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन मार दिया है, मान लीजिए क्वेश्चन मार दिया है कि 10p(n-1) 10p(n-1) रेशियो 11p(n-2)
इक्वल टू 13:11। गुड। निकालना है n का मान। क्या निकालना है? n का मान। तो यहां लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n। यहां लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10 माइनस n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 का फैक्टोरियल डिवाइड 11 माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30/11। इसको तोड़ते हैं तो लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल 10 माइनस n माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 का फैक्टोरियल 11 माइनस n प्लस में 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30/11। अब करना क्या है, यहां लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 माइनस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 का फैक्टोरियल बटा 13 माइनस n का फैक्टोरियल इक्वल टू 13/11। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो लिखेंगे 10 का फैक्टोरियल और कीजिएगा 11 माइनस n का फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30/11। अब क्या करते हैं, ये 10 अपनी जगह रहेगा और 11 माइनस n भी अपनी जगह रहेगा। यहां लिखेंगे 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n इंटू 11 माइनस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30/11। ये 10 का फैक्टोरियल कट गया, 11 फैक्टोरियल कट गया, हमारा 11 कट गया। यहां बचेगा हमारा 13 माइनस n इंटू 12 माइनस n इक्वल टू 30। यहां लिखेंगे 13 माइनस n 12 माइनस n इक्वल टू 6 इंटू 5। 6 इंटू 5। यहां लिखेंगे 13 माइनस 1 इक्वल टू 6, तो माइनस n 6 माइनस 13 माइनस n माइनस 7 माइनस कट गया, n का मान हो गया 7। अगला कंडीशन लिखेंगे 12 माइनस n इक्वल टू 5, तो माइनस n 5 माइनस 12 माइनस n माइनस 7 कट गया, n का मान हो गया हमारा 7। n का मान 7। क्लियर? तो इसी कंडीशन के आधार पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा ये था, गौर कीजिए, क्वेश्चन हमारा ये था, सॉल्यूशन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है 20PR इक्वल टू 6840। गुड। एक क्वेश्चन और ऐसा दिया हुआ है 12PR इक्वल टू 11,880। क्लियर? दोनों क्वेश्चन निकालने हैं आर का मान। अब करना क्या है, सबसे पहले 6840 का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम 20 से लेंगे पहले। 23 is 60, देन 24 is 80, 22 is 40। फिर काटेंगे 19 से तो 80 बार कटेगा, तो यहां लिखेंगे 20PR इक्वल टू 20 इंटू 19 इंटू 80। क्लियर? 19 यहां लिखेंगे 20PR इक्वल टू 20P3, तो 20P कट गया, R इक्वल टू गया 3। सेम कंडीशन यहां तोड़ते हैं 11,880 को। पहले 11 से निकालेंगे 12 से, पहले 12 से एलसीएम निकालेंगे, तो 12 12 9 0, 11 से 19, 10 9 19। यहां लिखेंगे 12PR इक्वल टू
12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, यहाँ लिखेंगे 12PR इक्वल टू 12P4। 12P कट गया, R का मान हो गया 4। करने का मतलब है जब भी आपको इस प्रकार क्वेश्चन रहेगा तो जो नंबर्स दिया रहेगा उसी से आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और उसको बैक करके डिवाइड करेंगे। जैसे 12 के बाद 11, 10, 10 के बाद क्या हो गया 9। सेम कंडीशन 12, 20 के बाद क्या है पहले 19, 19 पहले क्या 18। जितना डिजिट कटेगा उतना हमारा आर का मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बोला है m प्लस n p2 इक्वल टू 90 और दिया है m माइनस n p2 इक्वल टू 30 निकालना है m और n का मान। m और बहुत सिंपल है, सबसे पहले हम जाने फॉर्मूला NPR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। यहां लिखेंगे m प्लस n p2 इक्वल टू 90। यहां लिखेंगे m प्लस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 90। यहां लिखेंगे m प्लस n कॉमन लिए m प्लस n माइनस 1, क्योंकि माइनस 2 लाना है तो m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ पे जब तक नहीं कटते, जब तक वो संख्या नहीं लाएंगे तब तक उसको लाते रहेंगे। जैसे m प्लस n लिए माइनस 2 लाना है तो फिर m प्लस n माइनस 1 हुआ, फिर m प्लस n माइनस 2 करेंगे डिवाइड बाय m प्लस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये कट गया, यहाँ पे 19 है। अब क्या करते हैं, यहां लिखते हैं हमारा m प्लस n इंटू m प्लस n माइनस 1, 10 9 90। यहां पे m प्लस n का जो मान निकलेगा वो निकलेगा 10। क्लियर, ये इक्वेशन 1 हुआ। अब क्या करते हैं, सेम तोड़ते हैं अगला कंडीशन, m माइनस n p2 इक्वल टू 30। तो लिखेंगे m माइनस n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय m माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल इक्वल टू 30। यहां लिखेंगे m माइनस n माइनस 1 इंटू, यहां लिखेंगे m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1 m माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल बटा m माइनस n माइनस 2 का फैक्टोरियल। यहाँ हो गया हमारा 30, ये और ये कट गया तो m माइनस n इंटू m माइनस n माइनस 1, 6 5 30। यहाँ लिखेंगे m माइनस n इक्वल टू 6, इक्वेशन 2। जैसे इक्वेशन 1 2 आएगा हम यहां लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो 1 का मान मेरा है m प्लस n इक्वल टू 10, यहाँ है m माइनस n इक्वल टू 6, ये कट गया तो 2m इक्वल टू 16। m का मान हो गया 16/2, 2 8 16। इसको पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, 1 का मान है m प्लस n इक्वल टू 10, तो m का मान हो गया मेरा 8, 8 प्लस n बराबर 10, तो n का मान निकला हमारा 2, m का मान 8 और n का मान 2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको 1 से 2 बार देख लेंगे, कहीं दिक्कत नहीं होगा सर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, बोला है in how many way 4 book can be selected out of 6 book, find also the permutation। बोला हमारा कि 6 पुस्तकों में से 4 पुस्तकें कितनी बार चुनी जा सकती है, ठीक है, क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको तोड़ना है परमुटेशन के द्वारा। पहले
तो सबसे पहले लिखेंगे यहां में हम यहाँ 6 बुक है और इसको चुनना है 4 बार में, तो लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला चल रहा है n का फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ होता है 6 का फैक्टोरियल, ये 2 का फैक्टोरियल, 6 को तोड़ेंगे 6 5 4 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल देन 2 का फैक्टोरियल, 2 कट गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 360। क्लियर। फिर यहाँ पे बोला है कि परमुटेशन निकालने बोला ही है, लेकिन साफ साफ ये बोला इन हाउ मेनी 4 बुक कैन बी सिलेक्टेड, कितने से सिलेक्ट कर सकते हैं 6 बुक को। तो यहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन भी तोड़ना है, तो 6C4, तो 6C4 होता है, ये NCR का फॉर्मूला होता है। NCR का फॉर्मूला होता है n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस r का फैक्टोरियल और r का फैक्टोरियल। तो भैया n मेरा है 6 का फैक्टोरियल, 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल देन 6 का फैक्टोरियल देन 4 का फैक्टोरियल, क्योंकि r मेरा क्या है 4 का फैक्टोरियल। अब यहाँ लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 का फैक्टोरियल देन 4 का फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 इंटू 1 देन 4 का फैक्टोरियल, 4 कट गया तो लिखेंगे 30 डिवाइड बाय 2, ये आपका आएगा 15। कितना आएगा सर 15। मतलब इसी क्वेश्चन को दो तरह से बनाना है, एक परमुटेशन से और एक कॉम्बिनेशन से, क्योंकि परमुटेशन मतलब होता है कि कितने तरह से उसको आप अरेंज कर सकते हैं, और कॉम्बिनेशन होता है कि उसको कंबाइंड कितने तरह से सकते हैं, कंबाइंड। क्लियर। अगला हमारा बोला है क्वेश्चन, गौर कीजिएगा, बोला है इन हाउ मेनी वे कैन 10 सीट इन बस बी ऑक्युपाइड 4 पैसेंजर, 10 सीट है और 4 यात्री बैठना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सीट हो गया 10, देन रेंज हो गया हमारा 4, तो लिखेंगे 10P4 बन जाएगा सर। अगला क्वेश्चन बोला हमारा इन हाउ मेनी वे 6 प्राइज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 3 पर्सन when each person is eligible for any of the prizes। तो करना है कि नंबर ऑफ प्राइज जो है 6 है और पर्सन दिया है हमारा 3, कितना दिया सर 3। तो करना क्या है कि जब ऐसा हो तो वहां रेंज में 1 जोड़ देंगे, तो 3 कितना हो गया 4, यहाँ लिखेंगे 6P4, तो 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल, इसको काट दीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोला है हमारा कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्मेट विद द लेटर ऑफ वर्ड संडे टेकन एट 2 टाइम्स। तो बोला हिंदी में कि संडे शब्द में एक बार 2 अक्षर कितने बार बनाए सकते हैं। संडे जो वर्ड है इसमें कितने बार एक और बना सकते हैं, तो नंबर जो हो गया वो हमारा 6 है और r हो गया हमारा 2, तो लिखेंगे 6P2, 6P2। सेम क्वेश्चन बोला है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड 3 लेटर कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ लेटर ऑफ द वर्ड प्रोडक्ट। तो बोला है प्रोडक्ट शब्द के अक्षरों में 3 अक्षर कितने भिन्न शब्द बन सकते हैं। भिन्न मतलब हो गया हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 3 लेटर कैन बी फॉर्मेट, कैन बी, तो 3 2 6, 3 2 6, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है n हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा हमारा 2, यहाँ लिखेंगे 6P2, 6P2। अगला बोला सेम क्वेश्चन कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड ऑफ 3 लेटर कैन बी फॉर्मेट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड प्रोडक्ट। तो ये तो संडे वर्ड था, लेकिन यदि प्रोडक्ट रहेगा PRODUCT, तो प्रोडक्ट में हमारा हो गया ये 7 और हो रहा 3, रेंज हो गया 3, तो लिखेंगे 7P3, 7P3। अगला बोला हमारा क्वेश्चन हाउ मेनी नंबर बिटवीन 100 to 1000, 100 to 1000 नंबर है, बोला हमारा कैन बी मेड विद द डिजिट
1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? तो हमारा जो हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 100 to 1000 के बीच हमारा लास्ट नंबर जो होता है वो होता है 999। तो यहाँ पे R जो है वो 3 हो जाएगा और N हो जाएगा हमारा 9। तो लिखेंगे 9p3। 9p3। अगला क्वेश्चन बोला हमारा, अगला क्वेश्चन बोला है कि np3 इज इक्वल टू 60। यहां लिखेंगे n का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 60। यहां n कॉमन लिए तो n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 का फैक्टोरियल, n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ये कट गया हमारा निकला 60। तो यहां लिखेंगे n, n माइनस 1, n माइनस 2 इक्वल टू 5 4 3। करना कुछ नहीं है, यहाँ n का मान हो गया 5, n माइनस 1 हो गया हमारा 4, तो n हो गया हमारा 5। अगला कंडीशन में n माइनस 2 है 3, तो यहां भी n का मान जो हो जाएगा वो 5 होगा। तो इस कंडीशन में n का मान कितना हो गया हमारा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा कि हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन बी फॉर्मेट आउट ऑफ लेटर ऑफ द फॉलोइंग वर्ड स्टैटिक्स। मतलब स्टैटिक्स वर्ड में जो वर्ड है वो कितना रिपीटेड वर्ड है, कितने बार रिपीटेड है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है स्टैटिक्स, STATICS। स्टैटिक्स वर्ड हो गया तो नंबर इसमें मेरा हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया। अब स्टैटिक्स में देखिए कौन वर्ड रिपीटेड है। तो एस पहले टी हमारा 3 बार है, एस हमारा 3 बार है, आई हमारा 2 बार है। ठीक है, रिपीटेड है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका होगा n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल। क्योंकि किसी वर्ड में जब कोई वर्ड रिपीटेड हो बार बार तो उसका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल। तो n हो गया हमारा 10 का फैक्टोरियल, n हो गया हमारा 10 का फैक्टोरियल और r हमारा 3 स्टेप में रेंज, एक t है, s है, i है। तो 3 का फैक्टोरियल, फिर 3 का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल। इसको डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कैसे करेंगे, लिखेंगे 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 4 देन 3 का फैक्टोरियल। यहां लिखेंगे 3 का फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 देन 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल कट गया, 3 2 जा 6 देन 2 2 जा 4। यहां बचेगा 10 9 जा 19, 8 7 जा 56 देन 5 2 जा 10। ये हो जाएगा हमारा 9 6 जा 54, 9 45 49 4940। 56 इंटू 9, 9 से 54 40 5040। ये इंटू हो जाएगा हमारा 5040। कहने मतलब है किसी वर्ड में कोई वर्ड रिपीटेड हो तो रेंज हमारा अपने स्टेप यूज करेंगे और उस कंडीशन में फॉर्मूला यूज करेंगे n का फैक्टोरियल डिवाइड बाय r का फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन सेम वर्ड दिया है क्वेश्चन कि मैथमेटिक्स वर्ड है, तो मैथमेटिक्स वर्ड में भी कितना रिपीटेड है। तो MATHEMATICS। तो मैथमेटिक्स वर्ड में रिपीटेड वर्ड मेरा है। पहले नंबर देखेंगे n, तो नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। रिपीटेड वर्ड कौन है, m है 2 टाइम्स, a है 2 टाइम्स,